जब सारे मप्पोगोस बहुत छोटे थे तब मकुलू उनकी बड़े प्यार से देखभाल क्या करता था और वो अपने भाइयों पे आने वाली हर मुसीबत को खुद पे ले लिया करता था। वैसे मकुलू के बहादुरी को हम एक घटना से अच्छे से जान सकते हैं। दरअसल बात यह है कि एक बार एक मरे हुए बफेलो के पास दो हाइना क्लैन आपस में लड़ रहे थे और 25 एडल्ट एलिफेंट्स का एक ग्रुप भी वहीं पास में मौजूद था। और तभी उस जगह पे एक लायन की जोरदार दहाड़ हर तरफ गूंजने लगी। किसी भी लायन की इतनी भयानक दहाड़ इससे पहले किसी ने भी नहीं सुनी थी। फिर तुरंत ही ये लायन दहाड़ता हुआ हाइनास के पास आ गया और केवल उसे आता देख ही सारे हाइनास तितर बितर हो गए। यहाँ तक कि सारे एलिफेंट्स भी वहां से भागने लगे और कुछ ही देर में उस बफेलो के पास उस लायन को छोड़कर और कोई भी मौजूद नहीं था। हाँ, ये लायन और कोई नहीं बल्कि मप्पोगोस का बिग ब्रदर मकुलू ही था। वैसे बेहिसाब ताकत होने के बावजूद भी मकुलू कभी कभी ऐसा भी करता था जो किसी ने उसके बारे में नहीं सोचा होगा। कभी कभी वो खुद शिकार ना करके किसी लेपर्ड का शिकार उससे छीन लिया करता था। दरअसल बात यह है कि कोई लायन जब खुद शिकार करने जाता है तो उसकी बहुत एनर्जी खर्च होती है और वहीं अगर ये खुद शिकार ना करके किसी और जानवर का किया गया शिकार चुरा ले तो इनकी बहुत ज्यादा एनर्जी बच जाती है। और इसीलिए मकुलू बहुत ज्यादा ताकतवर होने के बाद भी लेपर्ड से खाना लेने के मौके को कभी छोड़ता नहीं था। जैसा कि हम सब भी जानते हैं कि जब मप्पोगोस ने अपना परिवार छोड़ा तब मकुलू एज ए लीडर उनके साथ था और फिर आगे चल के तो इन्होंने जो कुछ भी किया था उससे तो ये इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो चुके हैं। इन्होंने न केवल एक बहुत विशाल एरिया पे राज किया बल्कि इसके साथ ही इन्होंने अपने जीवन काल में 100 से भी ज्यादा लायंस को मारा था। मकुलू की लीडरशिप में मप्पोगोस बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए थे और आगे इन्होंने कई सालों तक क्रूगर पे अपना दबदबा बनाए रखा। लेकिन आगे चल के मिस्टर टी और किंग टेल अपने बाकी भाइयों से अलग हो गए और यहाँ आके मप्पोगो कोalition टूट चुका था। इस दौरान मकुलू और मिस्टर टी की लड़ाई तो सच में बहुत ज्यादा भयानक थी और दो भाइयों के बीच ऐसी लड़ाई न कभी किसी ने देखी थी और न किसी ने कभी सुना था। इनकी लड़ाई से पूरा जंगल कांप रहा था। हर कोई इस लड़ाई की गवाही दे रहा था और इसके खत्म होने के बाद ही सबने चैन की सांस ली थी। इसके कुछ सालों में किंग टेल मप्पोगोस की मौत हो गई और मिस्टर टी ने एक बार फिर से मप्पोगोस को ज्वाइन कर लिया था, जिसके बाद वो अपने ही भाइयों के बच्चों को मारते हुए भी देखा गया था। वैसे इसीलिए मिस्टर टी का नाम सैटर्न भी था, यानी शैतान। इसके कुछ समय बाद दो और मप्पोगोस मारे गए और फिर इसके आगे एक दिन तो